चंद्रयान-3 की हिस्टोरिक सक्सेस के बाद इसरो ने उसके एक और मेगा मिशन की तैयारियां स्टार्ट कर दी है। इसरो ने इस मिशन की लेटेस्ट फोटो रिलीज करते हुए बताया कि वो इंडिया का फर्स्ट सोलर प्रोब मिशन लॉन्च करने के लिए तैयार है और इसी के साथ इंडिया वर्ल्ड की थर्ड कंट्री बन जाएगी जिसने सूर्य के पास अपना सोलर प्रोब भेजा हो। दोस्तों, आदित्य यानी सूर्य और L1 यानी लैग्रेंजियन पॉइंट, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन आदित्य L1 एक इंटरप्लानेटरी मिशन होने वाला है जो अर्थ से 15 लाख किलोमीटर दूर हमारे सूर्य की ओर हेलो ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। इसरो के अकॉर्डिंग इस मिशन को 2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 पर लॉन्च किया जाएगा। करेंटली ये एकदम रेडी टू लॉन्च कंडीशन में है और आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के इसरो के स्पेस पोर्ट पर आ चुका है। दोस्तों, इसको इसरो के PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा जो हमारे GSLV से छोटा लॉन्च व्हीकल है। लेकिन क्योंकि इस मिशन पर इसरो 2008 से ही काम कर रहा है, तब हमारे पास GSLV जैसी रॉकेट नहीं थी, इसीलिए ये मिशन GSLV के कंपैटिबल नहीं है और PSLV से लॉन्च किया जाएगा। बात करें इसके ऑब्जेक्टिव की, तो आप जानते हैं कि अर्थ की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है और एक ओजोन लेयर है जो सूर्य से आने वाली रेडिएशन, सन विंड, फ्लेयर्स और स्टॉर्म से अर्थ को प्रोटेक्ट करता है और अपनी हाई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दूसरी ओर मोड़ देता है, जिस कारण से ही धरती रहने लायक बची हुई है। वरना यहाँ पर अपार गर्मी होती और सूर्य के रेडिएशन से कोई नहीं बच पाता, क्योंकि सूर्य एक आग का गोला होता है जो हाइड्रोजन गैस का बना होता है और इसमें लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होती रहती है, जिससे अपार मात्रा में गर्मी और फ्लेयर्स निकलती हैं। जो भी इसकी चपेट में आता है सेकंड भर में तबाह हो सकता है। इसीलिए इसरो ने अपने भविष्य के प्लान्स को देखते हुए, जिसमें दूसरे ग्रह पर जीवन और अंतरिक्ष में इंसान को भेजने का प्रयास शामिल है, इन्हीं सब प्लान्स की वजह से सूर्य से आने वाली फ्लेयर्स और रेडिएशन का अध्ययन करेगा, क्योंकि अंतरिक्ष में जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तब इंसानों को वहां सूर्य के रेडिएशन और फ्लेयर से कैसे बचाया जाएगा। और दोस्तों, सूर्य से आने वाली ये फ्लेयर्स इतनी ज्यादा डेंजरस होती हैं कि हमारे सैटेलाइट्स तक को भी डैमेज कर सकती हैं। तो इसी कारण से सोलर प्रोब को अर्थ से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर धरती और सूर्य के बीच में हेलो ऑर्बिट, यानी जहां पर सूर्य और अर्थ के बीच की ऐसी दूरी होती है कि वहां पर कोई ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी हमेशा 24/7 सैटेलाइट सूर्य की रोशनी में रह सकती है, उसको वहां पर प्लेस किया जाएगा। और हेलो ऑर्बिट में भी L1 पॉइंट यानी लैग्रेंजियन पॉइंट, यानी ऐसे पॉइंट पर प्लेस किया जाएगा जहां पर सूर्य और अर्थ की ग्रेविटी सैटेलाइट पर बराबर मात्रा में लगे, जिससे ना तो इसे सूर्य अपनी ओर खींच पाए और ना ही पृथ्वी, और ये पृथ्वी के साथ साथ नियत गति से सूर्य का चक्कर लगाते हुए सूर्य का अध्ययन कर सके। हेलो ऑर्बिट में होने के नाते इस पर ग्रहण का भी असर नहीं पड़ेगा और हमेशा इस पर सूर्य की रोशनी पड़ती रहेगी। दोस्तों, लैग्रेंजियन पॉइंट की खोज फिजिसिस्ट जोसेफ लैग्रांज के द्वारा की गई थी। ये स्पेस में अर्थ के लिए ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जहां पर धरती के द्वारा लगाया जाने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सूर्य के द्वारा लगाया जाने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर मात्रा में आ जाता है और यहाँ पर प्लेस्ड कोई भी सैटेलाइट ना तो पृथ्वी की ओर और ना ही सूर्य की ओर खींचती है। इसीलिए इस पॉइंट पर हमारे आदित्य L1 को प्लेस किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर L1 का मतलब है लैग्रेंजियन पॉइंट 1 से। करेंटली हेलो ऑर्बिट में नासा का सोहो यानी सोलर एंड हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट प्लेस है और आदित्य L1 के लॉन्चिंग के साथ भारत दुनिया का तीसरा देश होगा उसका सोलर मिशन लॉन्च करने वाला। दोस्तों, आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। भारत में हो रहे G20 समिट और अन्य जियोपॉलिटिकल इवेंट्स पर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।